उत्तर प्रदेश के रेवन गांव में मृत्युभोज की परंपरा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों की पंचायत में इस प्रथा के बहिष्कार की घोषणा की। अब गांव में कोई परिवार मृत्युभोज नहीं करेगा और न ही ऐसे आयोजन में शामिल होगा। यह निर्णय ग्रामहित और सर्वसमाज के हित में लिया गया है। गांव वालों ने भी पंचायत के फैसले का स्वागत किया है। फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन पलटाने की कोशिश के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने शराब पीने के बाद रेल ट्रैक पर लकड़ी का बोटा डालने की बात स्वीकार की है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अभी कुछ और बिंदुओं पर जांच चल रही है। आरोपी घटना की खुद की चर्चा करने के कारण पकड़ में आ गए थे। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ब्रज भ्रमण पर हैं। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों पर दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने गोकुल महावन के रमन रेती आश्रम में गुरु शरणानंद से आशीर्वाद लिया और रमन बिहारी के दर्शन किए। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे ब्रजरज में लोटपोट कर मनौती मांगते दिख रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर वे अपने अपने श्याम कार्यक्रम में भी शामिल हुए। लखनऊ पॉलिटिक्स न्यूज अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस बयान की आलोचना की है जिसमें वह बटेंगे तो कटेंगे की बात कह रहे हैं। बता दें कि आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। यह तभी संभव होगा जब हम सब एक साथ रहेंगे। हम बटेंगे तो कटेंगे। हापुड़ न्यूज। हापुड़ पुलिस ने बंद मकानों और दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों से चोरी किए करीब 4 लाख रुपए के आभूषण, 15,000 रुपए, वारदात में प्रयुक्त बाइक और चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। हापुड़ सुइसाइड न्यूज। हापुड़ में एक MBBS की छात्रा ने कम अंक आने पर मौत को गले लगा लिया। छात्रा कई दिनों से अवसाद में चल रही थी। वहीं सोमवार को उसने पंखे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं बेटी की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। नोएडा पोस्टमार्टम हाउस। नोएडा में पोस्टमार्टम हाउस को अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ था। सफाई कर्मी ने पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ही महिला मित्र को बुलाकर अश्लीलता की हदें पार की थीं। हालांकि इस मामले में आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब पोस्टमार्टम हाउस के अंदर निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। पढ़िए पोस्टमार्टम हाउस को लेकर पूरा अपडेट। कानपुर में 1,000 करोड़ रुपए की नजूल की जमीन कब्जाने की कोशिश के मामले में गिरफ्तार कारोबारी सुनील शुक्ला पर नए आरोप लगे हैं। आरोप है कि सुनील शुक्ला ने गरीब संविदा कर्मियों के PF का पैसा ही नहीं डकारा बल्कि मर चुके एक मजदूर को फाइलों में जिंदा दिखाकर नौकरी कराई और उसका PF का पैसा निकालने के बाद दोबारा मार डाला। अगर मन में कुछ अलग करने की इच्छा और दृढ़ विश्वास हो तो एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इस कथन को बिजनौर के युवक ने सच करके दिखा दिया। जुनैद के घर में काष्ठकला का पुश्तैनी काम होता है। वे उद्यमियों के आर्डर पर सजावटी आइटम बनाते हैं। लॉकडाउन में काम ठप पड़ने से उसने इसे एक अलग दिशा दे दी। अब निर्णायकों के ऑर्डर की ढेर है। यूपी पॉलिटिक्स। बता दें कि उपचुनाव से पहले मायावती ने भी ट्वीट के जरिए वंचित समाज के लोगों को साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने वंचित समाज के लोगों को आगाह किया है कि वह अलर्ट रहें। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं। ऐसे में दोनों में जंग छिड़ गई है। यूपी में बिजली विभाग ने बकाया बिलों के भुगतान में चूक करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया है।
इस दौरान विभाग ने उपभोक्ताओं के मीटर उखाड़ दिए हैं। अभियान के तहत 6 महीने से अधिक समय से बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर हटाए गए हैं। बिजली विभाग ने चेतावनी दी है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मेरठ न्यूज इन हिंदी। मेरठ में एक अजीब मामला सामने आया है। यह मामा अपनी सगी भांजी को लेकर भाग गया। अब भांजी भी मामा के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आई तो पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश करने की बात कही। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। भक्त मध्यरात्रि की प्रार्थना में भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है और कृष्ण की मूर्तियों को नए कपड़े और गहनों से सजाया गया है। देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, दही हांडी कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बीएसएफ ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने मेघालय के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ के सभी दावों को खारिज किया है। मेघालय में बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों से सख्ती से निपटने की भी बात कही। यूपीएससी लेटरल एंट्री अपडेट। जिस लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के जरिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें प्रमुख पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति करती रहीं, आज विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस भर्ती के इसी तौर तरीके पर सवाल खड़ा कर रही है। लेटरल एंट्री से पहली भर्ती किसकी हुई थी और किसने दिया था, इसका प्रस्ताव क्यों पड़ी थी जरूरत? यहाँ जानिए सभी सवालों के जवाब। एशिया रिचेस्ट विलेज। एशिया का सबसे अमीर गांव चीन या जापान में नहीं बल्कि भारत में ही है। ये छोटा सा गांव तरक्की में सभी को पीछे छोड़ चुका है। गांव में लगभग 32,000 लोग रहते हैं और इस गांव की खास बात ये कि इसके निवासियों ने सामूहिक रूप से 7,000 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कर रखी है। इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। देश के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा दिल्ली वापस लौट आए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व कर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं भारत की अगली पीढ़ी के लिए उत्साहित हूं जो अंतरिक्ष की सीमाओं को आगे बढ़ाएगी। गोपीचंद अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी के दल का हिस्सा थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर फटकार लगाई। महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को लागू करने में कथित विफलता के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। बता दें कि देवी ने ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है जिसमें कई हेल्पलाइनों को लागू करने में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। सीएम ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर दुष्कर्मियों को सजा देने के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून की मांग की थी। टीएमसी सुप्रीमो ने अपने पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में हर रोज 90 दुष्कर्म के मामले होते हैं। इसके लेकर ही केंद्र ने सीएम ममता को जवाब दिया है। आईएमडी ने अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के मौसम उपमंडलों में कुछ वाटरशेड और पड़ोस राज्यों में बाढ़ की संभावना का भी उल्लेख किया है। स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से बात की। बातचीत के दौरान शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। क्रिस्टोफर रीव ने सुपरमैन सीरीज की 4 फिल्मों में सुपरहीरो का किरदार निभाया था। 1995 में हुए एक हादसे में क्रिस्टोफर बुरी तरह जख्मी हो गए थे।
गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से वो गर्दन के नीचे पैरालिसिस का शिकार हुए थे। इस हालत में भी वो सक्रिय रहे। इसमें परिवार का बड़ा योगदान रहा। क्रिस्टोफर की जिंदगी के इस पहलू पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। प्रियंका चोपड़ा अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी का जश्न मनाने के लिए भारत आई हुई हैं। हाल ही में उनके भाई और भाभी नीलम उपाध्याय की हस्ताक्षर सेरेमनी हुई, जिसकी फोटो एक्ट्रेस ने सोमवार को फैंस के साथ शेयर की हैं। फोटो में एक्ट्रेस परिवार के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त स्त्री दो का ही जलवा देखने को मिल रहा है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रही है। पहले वीकेंड पर धमाका करने के बाद अब दूसरा वीकेंड भी स्त्री 2 के लिए कमाई के मायने से काफी अच्छा रहा। इस फिल्म ने 12 फिल्मों को हिंदी में पीछे छोड़ दिया है। साउथ रीजन से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को लेकर हाल फिलहाल में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक एक कर कई नामी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स की पोल खुल रही है। अभिनेत्रियां अब उनके साथ हुए गलत व्यवहार पर खुलकर बात कर रही हैं, जिससे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बाकी फीमेल आर्टिस्ट को भी हिम्मत मिल रही है। इसी कड़ी में एक और एक्टर को लेकर खुलासा हुआ है। साल 2004 में रिलीज हुई जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन स्टारर धूम ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तबाही मचाई थी। इस फिल्म को ऑडियंस का इतना प्यार मिला कि मेकर्स ने इसकी फ्रेंचाइजी बनाई, जो पहले पार्ट से ज्यादा हिट रही। 27 अगस्त को धूम की रिलीज को 20 साल पूरे हो रहे हैं। चलिए देखते हैं इतने सालों में आपके पसंदीदा कैरेक्टर कितने बदल गए हैं। सोमवार यानी 26 अगस्त को देश के हर कोने में कृष्ण जन्माष्टमी 2024 मनाई जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हर तरफ भगवान कृष्ण के भक्त हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोई कृष्ण की तस्वीरें भेज रहा है तो वहीं कोई एसएमएस भेजकर बाल गोपाल की भावना का जश्न मना रहे हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 आईसीसी ने सोमवार को विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का अपडेट शेड्यूल जारी किया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएई के 2 ग्राउंड शारजाह और दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर से करेगी। 6 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसके घर में 10 विकेट से मात देकर इतिहास रच दिया। नजमुल हुसैन शांतो के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी टीम ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार पाकिस्तान को मात दी। यह बांग्लादेश की टेस्ट इतिहास में 20वीं जीत रही। बांग्लादेश ने विदेशी सरजमी पर 7वीं टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की। चलिए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक कितनी टीमों को मात दी। मैक्स 60 कैरेबियन के 22वें मुकाबले में शनिवार को न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स का सामना ग्रैंड केमैन जगुआर से हुआ। इस मुकाबले को न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने 8 रन से जीता। मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट को जोश लिटिल पवेलियन भेज देते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति ने सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए 20 सदस्यीय प्रारंभिक टीम की घोषणा की। यह टेस्ट मैच भारत के ग्रेटर नोएडा में खेला जाएगा। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच यह टेस्ट 9 से 13 सितंबर के बीच खेला जाएगा। 20 सदस्यीय दल 28 अगस्त को भारत के लिए रवाना होगा।